हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्लासेस। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नेताजी के नाम से, लोकनायक के नाम से, जननायक के नाम से या फिर सरदार के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा लोक नृत्य महिला प्रधान है? ऑप्शन है झिझिया लोक नृत्य, जट जटिन लोक नृत्य, झुमरी लोक नृत्य या फिर सामा चकेवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झिझिया लोक नृत्य। झिझिया लोक नृत्य महिला प्रधान लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ऑप्शन है पटना में, आरा में, दानापुर में या फिर छपरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। सोन नदी पटना में मिलती है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर सिख धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, खेतीहर मजदूर आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती को, जयप्रकाश नारायण को, राम मनोहर लोहिया को या फिर कर्पूरी ठाकुर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। खेतीहर मजदूर आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती को माना जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है कवरताल झील, कांबर झील, मानेर झील या फिर कुंबर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांबर झील। कांबर झील बिहार की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा है? ऑप्शन है वैशाली जिला, गया, पटना या फिर मुजफ्फरपुर जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली जिला। बिहार का वैशाली जिला लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, सुपौल जिला किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन है गंगा नदी के, कोसी नदी के, गंडक नदी के या फिर सोन नदी के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी के। सुपौल जिला कोसी नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है पटना के, दरभंगा के, सिवान के या फिर नालंदा के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिवान जिले के। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान जिला के निवासी थे। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है? ऑप्शन है पटना जिले में, भागलपुर जिले में, मुंगेर जिले में या फिर बक्सर जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर जिले में। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1912 को, 1921 को, 1937 को या फिर 1947 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 को। बिहार विधानसभा का गठन 1937 को हुआ था। अगला प्रश्न है, टिकुली पेंटिंग बिहार के किस शहर की कला है? ऑप्शन है पटना की, गया की, नालंदा की या फिर सासाराम की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना की। टिकुली पेंटिंग बिहार की पटना शहर की कला है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का स्वर्णकाल किस शासक के समय था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के शासक के समय, समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के समय या फिर स्कंदगुप्त के शासक के समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के समय गुप्त वंश का स्वर्णकाल था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है राजा राममोहन राय ने, सर सैयद अहमद खान ने, ईश्वर चंद विद्यासागर ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त किस घटना से जुड़े थे? ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, चंद्रशेखर आजाद से, असेंबली बम कांड से या फिर नमक सत्याग्रह से।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबली बम कांड से। स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त असेंबली बम कांड से जुड़े थे। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, सासाराम या फिर लाहौर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। शेर शाह सूरी की राजधानी सासाराम थी। अगला प्रश्न है, वेदों का अंत भाग किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद को। वेदों का अंत उपनिषद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन है गुप्त वंश का, चालुक्य वंश का, चोल वंश का या फिर पाल वंश का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? ऑप्शन है MS स्वामीनाथन को, वरदराजन को, नॉर्मन बोरलॉग को या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है अशोक के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा या फिर हरिसेन के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन के द्वारा। इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन है भगत सिंह को, वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री किस शहर की प्रसिद्ध कला है? ऑप्शन है जयपुर की, आगरा की, बनारस की या फिर मथुरा की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर शहर की। ब्लू पोट्री जयपुर शहर की प्रसिद्ध कला है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? ऑप्शन है मणिकर्णिका, दुर्गावती, रानी अम्बतीबाई या फिर गंगाजली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्णिका। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है, कुशीनगर किसके महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है महावीर के, बुद्ध के, कबीर के या फिर तुलसीदास के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोजा शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर इब्राहिम लोदी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या फिर वैशाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1962 को, 1969 को, 1975 को या फिर 1980 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 को। 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? ऑप्शन है हरा, सफ़ेद, नीला या फिर नारंगी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1920 को, 1922 को, 1930 को या फिर 1942 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो विशेष रूप से किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है इल्तुतमिश के,
अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिर बाबर के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विज्ञान थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आर्यभट्ट उपरोक्त सभी क्षेत्रों में महान थे। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा या फिर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस राजधानी की स्थापना की थी? ऑप्शन है आगरा की, दिल्ली की, लाहौर की या फिर फतेहपुर सीकरी की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहानाबाद की, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद या फिर मुरादाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त के नाम से, विक्रमादित्य के नाम से, चंद्र के नाम से या फिर स्कंदगुप्त के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य के नाम से। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में या फिर अनुच्छेद 368 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है थार मरुस्थल, कच्छ का रण, सहारा या फिर अरावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है आगरा की, दिल्ली की, लखनऊ की या फिर फतेहपुर की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा की। अगला प्रश्न है, साम्यवाद के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, मदर इंडिया फिल्म का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन है महबूब खान ने, गुरुदत्त ने, सत्यजीत रे ने या फिर राज कपूर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महबूब खान है। महबूब खान है मदर इंडिया फिल्म का निर्देशक थे। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पीपल के लिए, ताला उद्योग के लिए, वस्त्र के लिए या फिर चर्म उद्योग के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताला उद्योग के लिए। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है नेताजी के नाम से, देशबंधु के नाम से, आज़ाद के नाम से या फिर क्रांतिकारी के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेताजी के नाम से। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।